संभालना हमारा है। जो गरीब है, घर से बेघर है, उसको झारखंड सरकार आवाज देगी। आज पूरे राज्य भर में लगभग 20 लाख परिवारों को झारखंड सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आवाज देने का काम किया। और एक किस्ती नहीं, 2-2 किस्ती देने का काम किया। अभी बोलते हैं कि वादा किए, पूरा नहीं किए। आप भी बहुत वादा किए थे कि सरकार बनेगी, स्विस बैंक से, विदेशों से पैसा आएगा, खाता खुलवाइए। जन धन योजना के माध्यम से करोड़ों लोग खाता भी खुलवाया, लेकिन 15 लाख तो नहीं आया, 15 रुपया भी नहीं आया। फिर कहा कि घर घर में शौचालय, जहां सोच वहीं शौचालय। आज कितने गांव में शौचालय, कितने घर में शौचालय है? एक भी शौचालय नहीं है। जहां तहां शौचालय बना, सब उसमें गोईठा रखा हुआ है। नहीं काम, एक भी काम नहीं हुआ। स्मार्ट सिटी बनेगा, ग्रीन सिटी बनेगा, सब खाली सपना दिखाते रह गया। यहाँ जो सरकार बनी, योजना बनाओ अभियान, डोभा बनाओ अभियान, हाथी उड़ाओ अभियान, एक भी काम नहीं हुआ। और जो जनता की जो समस्या थी, हर बुधवार को 181 समस्या सुना जाता था। 181 डालकर ये समस्या निदान हो जाएगा। कोई समस्या का निदान नहीं हुआ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को मैं धन्यवाद देता हूं दिल से कि आम आवाम, जंगल, पहाड़, खेत खलिहान, नदी नाला में जाकर माताओं को, बहनों को, भाइयों को लाभ देने का काम किया। ये है झारखंड की सरकार। कहा कि गारंटी योजना, क्या गारंटी है? चांपेश्वर के ले गया, यही गारंटी है। तोड़ जोड़ के विधायक ले जाए, यही गारंटी है। सिर्फ जुमलाबाजी से सावधान रहना है। इनका यही काला धन वाला बताते हैं कि बागों में बहार बा, काला धन फरार बा, जुमलों के बौछार बा, पंथजली कारोबार बा, और झूठ सुनते सुनते जनता सब परेशान बा। ये खाली जुमलाबाजी। आज शहर से लेकर गांव तक सरकार ने बहुत बड़ा उपलब्धि, जो किसानों का जो 50,000 KCC लोन था, उसको माफ करने का काम किया। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 50,000 से काम नहीं चलेगा, अब 2 लाख तक किसानों का KCC ऋण माफी योजना निकालने का काम किया। और जो बिजली बिल से परेशान थे, जिनके पर FIR होता था, जिनको पुलिस खोजती थी, घर छोड़ के जंगल पहाड़ में भाग जाते थे, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बिल माफ करने का काम किया। इसके साथ साथ 200 यूनिट बिजली फ्री देने का काम किया। ये झारखंड सरकार का गारंटी योजना है। और हमारे जो श्रम विभाग से कई महत्वपूर्ण योजनाएं चल रही है, और कृषि विभाग से की योजनाएं चल रही है, अन्य विभाग से भी काम चल रही है। लेकिन विस्तार रूप से हमारे माननीय वित्त मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों के बीच रखेंगे। बीच ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए। महिलाओं को पेंशन मिलना चाहिए, गाड़ी मिलना चाहिए, साड़ी मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए। अच्छा जीवन जीने के लिए कुछ खास होना चाहिए। विकास और रोजगार के लिए माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर विश्वास होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय का। निश्चित ही आशाएं चमक रही हैं और वातावरण प्रसन्न है। सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जो घर घर तक पहुंची हैं, किशोरी समृद्धि योजना से हौसलों को मिली उड़ान, अबुआ आवास से मिला सपनों का मकान, CM EGP से मिला हर हाथ को काम, हर महीने 1000 मुख्यमंत्री मैया सम्मान। कुछ ऐसे हैं अबुआ सरकार के ये नेक काम। राज्य सरकार की इन्हीं तमाम योजनाओं को सफलतापूर्वक समेटकर प्रस्तुत है एक लघु फिल्म। बदलते झारखंड की बदलती तस्वीर, उम्मीदों की गठरी बांधकर फिर आ गई है हेमंत सरकार आपके द्वार। 15 नवंबर वर्ष 2021 को धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी से शुरू हुई राज्य की दशा और दिशा बदलने वाला आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार का महाअभियान। ये झारखंडियों की सरकार है और आज आप देखते होंगे
शिविर लगा लगा कर पदाधिकारी लोग कंप्यूटर लैपटॉप लेके बैठा है और आपकी समस्या का गठरी बना बना करके हम तक लाता है और उसका समस्या का समाधान हम लोग मिलकर करते हैं। 3 चरणों की अपार सफलता के बाद चौथे चरण में भी सुदूर क्षेत्रों में विकास का गौरव गान हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के दूरगामी फैसलों से योजनाएं आम जनों तक पहुंच रही हैं। 30 अगस्त से 24 सितंबर तक खूंटी जिले के सभी 6 प्रखंडों में पंचायत स्तर पर एवं नगर पंचायत क्षेत्र में शिविर लगाए जा रहे हैं। अबुआ आवास योजना की स्वीकृति पत्र वितरण की शुरुआत खूंटी जिले से हुई और बेघरों को मिला आवास। पहले मैं कच्चा मकान में रहती थी, अब मेरा पक्का मकान का सपना पूरा हुआ, इसीलिए मैं हेमंत दादा को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। महिलाओं को खुशियों का उपहार, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। हर साल 12,000 रुपया उनके खाते में सीधे 15 तारीख तक पहुंच जाएगा। सुदूर क्षेत्र की महिलाएं भी दिखा रही हैं उत्साह। हमारे खाता में 1,000 रुपये मैया सम्मान योजना का राशि आ चुका है। राज्य सरकार की दूरदर्शी सोच का परिणाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना CMEGP। CMEGP के तहत फर्नीचर उद्योग के लिए लोन लिए थे। फर्नीचर दुकान खुले हैं और चल रहा है। अपना भी रोजगार उसमें मिल रहा है, जिसके परिवार चला रहे हैं, और 4 लोगों को भी रोजगार दिए हैं, उन लोगों का भी परिवार चल रहा है। इसके साथ ही वन पट्टा के लाभुकों में आशाएं जागृत हुई हैं। मुझे वन अधिकार पट्टा मिले, इकर से मैं बहुत खुश हूँ। हेमंत दादा के बहुत बहुत धन्यवाद देवाना। इसके अलावा वैसे छूटे हुए सर्वजन पेंशन योजना, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, साइकिल वितरण, गुरुजी स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री पशुधन योजना के लाभ का सुनहरा मौका मिल रहा है। सावित्रीबाई फुले योजना का सरकार की तरफ से 5,000 रुपये मिला है और इसके लिए मैं CM जी को धन्यवाद करती हूँ। इनके अलावा ऑन द स्पॉट शिकायतों का निवारण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार आपके द्वार तक पहुंच रही है। अब ना होगी कोई लाचारी, सरकार ने कर दी है पूरी तैयारी। एक बार जोरदार तालियां इन तमाम योजनाओं के लिए जो आप तक सीधे तौर पर पहुंच रही है और पहुंच रहा है सफल नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो और अपनी खुशियां प्रदर्शित करें अपने हाथों में अपनी तख्तियों को उठाकर। एक बार सभी एक साथ अपनी तख्तियों को उठाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त कीजिए। ये तमाम योजनाओं का लाभ आप सभी तक सीधे रूप से पहुंच रहा है। लाभान्वित हो रहे हैं सुदूर क्षेत्रों के ग्रामीण। हम सभी कि अब ना होगी कोई लाचारी, सरकार ने कर दी है पूरी तैयारी और आगे बढ़कर लाभ उठाने की है अब सब ग्रामीणों की बारी। बहुत बहुत धन्यवाद। इस लघु फिल्म के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ किस प्रकार सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचा है और लाभान्वित हुए हैं हम सभी। राज्य सरकार की सशक्त पहल का परिणाम है कि हर व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपने सफल जीवन की ओर बढ़ रहा है, कि घर घर में नया सवेरा आ रहा, विकास के गौरव गान का मौका सुनहरा आ रहा। इन्हीं सफलताओं के इस उत्सव में अब सादर सादर आग्रह राज्य विकास के उद्देश्यों को पूर्णता प्रदान करते माननीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव महोदय का उनके संबोधन, उनके आशीर्वचनों के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए माननीय वित्त मंत्री आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव महोदय का। हेलो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी, यहाँ के लोकप्रिय MP कालीचरण मुंडा जी, हमारे साथ में बैठे विधायक कोंगाड़ी जी,
भूषण बाड़ा जी, उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर मिश्रा जी, उपायुक्त जी, डीआई साहब, एसपी साहब, मंचासीन सभी साथीगण, सामने भाइयों बहनों, मीडिया के साथी, मैं याद कराना चाहूँगा 5 साल पहले की बात। इलेक्शन के पहले 1 साल 1.5 साल पहले क्या हुआ था खूंटी में। इलेक्शन हुआ तो वर्तमान सरकार आई, उसके पहले बीजेपी की सरकार थी, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे। खूंटी में क्या हुआ था, पत्थलगड़ी की घटना घटी थी। सरकार ने क्या किया, सरकार ने लाठियां चलाई, गोलियां चलाई, सैकड़ों केस दर्ज किए गए, वो भी खूंटी के निर्दोष पुरुष महिला के विरुद्ध देशद्रोह का। मैं नहीं समझता, कोई भी नहीं समझेगा इस बात को, खूंटी और सिमडेगा के लोग देशद्रोही हो सकते हैं। हमारी सरकार, गठबंधन की सरकार, जिसके मुखिया श्री हेमंत सोरेन जी हैं, हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में सरकार चल रही है और 5 साल पूरा करने जा रही है। महीना 2 महीना में इलेक्शन होगा। संवेदनशीलता दर्शाया मुख्यमंत्री जी ने। पहले कैबिनेट मीटिंग में क्या किया उन्होंने, देशद्रोह के सारे केस को उठा लिया और आपको राहत थी। खूंटी के भाइयों और बहनों, इसको मत भूलिएगा। पिछली सरकार ने आपके साथ क्या किया था, कैसा बर्ताव किया था। बच्चे थोड़े नादानी करते हैं तो माँ बाप की जिम्मेवारी होती है कि उसको सुधारें, डांटे, फटकारें, सुधारें, ये नहीं कि जेल भेज दें। पिछली सरकार ने जेल भेज दिया था। फिर क्या हुआ था, CNT SPT एक्ट में संशोधन ला करके हम आदिवासियों, दलितों और पिछड़ी जाति के जमीन को लूटने का काम किया। अगर कानून पास हो जाता तो मैं कह रहा हूं, कानून के जानकार होने के नाते, कि हमारी जमीन ST SC OBC की जमीन जिसका संरक्षण CNT SPT एक्ट में दिया गया है, आलू प्याज के भाव हमारी जमीन बिकती। आलू प्याज के भाव क्या जरूरत नहीं थी ट्रांसफर के लिए, जमीन के ट्रांसफर के लिए DC का परमिशन की जरूरत नहीं होती। ऐसा संशोधन किया गया था और आपने सही निर्णय लिया। वोट के समय 2019 में जब वोट आया नवंबर दिसंबर में, उस सरकार, आदिवासी विरोधी सरकार, दलित विरोधी सरकार, OBC विरोधी सरकार को आपने विदाई दे दी, विदा चली गई और हेमंत जी की सरकार अभी वर्तमान में चल रही है। साथियों, मुझे याद आता है भी यहीं के धरती पुत्र सुशील कुमार बागे जी का भाषण, जिसे उन्होंने पटना विधानसभा में दिया था। विधानसभा में कहा था, झारखंड क्षेत्र के हालात के बारे में उन्होंने कहा था कि यहाँ के लोग भूखे हैं, नंगे हैं, वस्त्रहीन हैं। ये स्थिति थी बिहार के समय हमारे शोषण की। हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, लेकिन इस सरकार ने क्या किया। आपकी जरूरत, हमारी जरूरत, इंसान की जरूरत क्या होती है? बेसिक जरूरत रोटी की होती है, कपड़े की होती है, मकान की होती है। रोटी, कपड़ा और मकान। इस सरकार ने आपको रोटी दिया, कपड़ा दिया,
और मकान भी। रोटी दिया, पहले से पीला कार्ड, लाल कार्ड था। कि सरकार ने देखा कि लाखों लोग भूखे हैं, राशन कार्ड उनके पास नहीं है, इसलिए भूख रहना पड़ता है, अनाज नहीं है घर में। हरा कार्ड शुरू किया। आज 25 लाख लोग हरा कार्ड से राशन प्राप्त कर रहे हैं। राशन में सिर्फ चावल नहीं, गेहूं नहीं, बल्कि सम्मान पूर्वक भोजन के लिए उनको दाल भी दिया जा रहा है। दिया जा रहा है कि नहीं? दिया जा रहा है ना? हाँ, तो रोटी भी हम दिए, दाल भी दिए, दोनों दिए हम लोग। फिर आइए, अब गरीबी इतना हमारे क्षेत्र में, हमारे झारखंड में, किसी परिवार में आय का कोई साधन नहीं था, कोई पैसे नहीं होते परिवार में। खेती के अलावा आप देख रहे हैं, खेती में 2 साल 3 साल से सूखा पड़ा, कहां से पैसे आएंगे? हमारे हेमंत जी ने फिर संवेदनशीलता दिखाई और आपकी आमदनी बढ़ाने का, परिवार की आमदनी बढ़ाने का काम किया। सर्वजन पेंशन के माध्यम से माता पिता को पेंशन दिया 1,000 महीना में, दोनों को, माता को पिता को दोनों को। अब फिर मैया समान योजना में, योजना के तहत 18 से ऊपर जितने भी हैं 49 साल तक महिलाओं को 1,000 रुपये महीना। नतीजा क्या हुआ? जिस परिवार में 1 रुपये की भी आमदनी नहीं थी, आज उस परिवार में 4,000, 5,000, 6,000 प्रति माह की आमदनी हो गई है। पुरुष को 1,000, परिवार की महिला को 1,000, 1,000 पतोहू को, और 2 ननद हैं तो दोनों को 1,000, 18 के ऊपर 5,000, 6,000 हर परिवार को मिल रहा है। तो खुशहाली बढ़ी है कि नहीं? परिवार में खुशहाली बढ़ी है कि नहीं? बढ़ी है ना? बोलिए, बढ़ी है। तो इसको कहते हैं सरकार, इसी को सरकार कहते हैं। खाली जो टैक्स वसूले, हर तरह से रेस्ट्रिक्शन दे करे, वो सरकार नहीं होती है। सरकार वो जो अपने बाल बच्चों को कपड़ा, खाना और पॉकेट खर्चा भी दे, आय दे, जो अपने मन से खरीद सके। फिर हमारे साथी ने कहा बिजली, सत्यानंद भक्ता जी बोल रहे हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे उस पर। बिजली, हम सभी गांव के रहने वाले हैं, मैं भी गांव का रहने वाला हूं। मैं गांव जाता था अपने घर में, तो लोग आते थे मेरे पास या अपने क्षेत्र में जाता था, कहते थे देखिए ना 20,000 बकाया है बिजली का। एक दफे बिल दे दिया, कहां से 20,000 रुपया? हम कह रहे हो चिंता मत करो, हेमंत जी इसका उपाय कर रहे हैं। बिजली का अनाप शनाप बिल आया करता था, तो हेमंत सरकार ने क्या किया? पुराना बिजली बिल सब माफ कर दिया। अब आप कोई कर्जा बिजली बिल भरने के लिए नहीं लेना पड़ेगा। 200 यूनिट तक आपको फ्री कर दिया। मैं समझता हूँ गांव देहात में रहने वाले लोगों के लिए अब बिजली बिल एक समस्या नहीं रह गई है, सभी खुश हैं इससे। सरकार का काम है अपने बच्चों को खुश रखना, अपने सिटीजन्स को, नागरिक को खुश रखना, उनकी खुशहाली इंडेक्स, हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ाना। मैं मानता हूं कि यह सरकार लोगों के हैप्पीनेस इंडेक्स को बढ़ा दी है, एकदम बढ़ गया हैप्पीनेस इंडेक्स। किसानों को देखिए, अभी 26 तारीख को संभवतः मुख्यमंत्री जी उसको करेंगे, ट्रांसफर करेंगे पैसे। 2 लाख तक किसानों का ऋण है, उसको माफ करने जा रहे हैं। बहुत से इस तरह से काम हुए हैं। तब क्या कितना गिनाऊं? मैं भी आपकी तरह मुख्यमंत्री जी के मुखारबिंद से इन बातों को सुनना चाहूंगा। वो बताएंगे कि सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए जिससे गांव के गरीब
में खुशहाली आई है, आ रही है और भविष्य में भी आएगी। अभी संदेह प्रकट कर रहे हैं लोग, विपक्ष के लोग, कि तो इलेक्शन के लिए है, इसके बाद थोड़े नहीं चलेगा। मैं उनको जवाब देना चाहता हूं, ये सरकार दोबारा आ रही है और ये योजनाएं चलेंगी जब तक हमारी सरकार रहेगी। खतरा उनसे है जनता को, अगर वो आए तो हमारी जमीन लूटेगी, वो आए तो पत्थलगड़ी के नाम पर हमको जेल भेजेंगे। ये समस्या उनका है। तो आपको डिसीजन लेना है और अब पूरा मुझे विश्वास है कि आप इस सरकार को दोबारा लाएंगे, पूरा विश्वास। सब जगह घूम रहा हूं मैं, सभी जगह के लोग कहते हैं कि सरकार आपकी रहेगी, दोबारा आपको देंगे हम लोग। इस सरकार को दोबारा लाएंगे ताकि ये सुविधाएं हम लोग को मिलती रहे आने वाले सालों साल तक। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को। हम भी मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय का। निश्चित ही घर घर में उजियारे आ रहे और गांव गांव बसाए जा रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वयं उपस्थित होकर इस महाअभियान में ढेरों सौगात, ढेरों उम्मीदें और ढेरों खुशियां लेकर आए हैं। इस संवेदनशील प्रयास के साथ सरकार आप तक पहुंच रही है और उम्मीदों को लगे हैं पंख। इसी सार्थक क्रम में अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा सिमडेगा जिले के शिविर में उपस्थित लाभुकों के साथ सीधी वार्ता करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जोहार सर। मैं प्रखंड विकास पदाधिकारी सिमडेगा सर। बताइए सर, हमारे यहाँ सिमडेगा ब्लॉक में सर आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम का आयोजन जोगबहार पंचायत में किया गया है। पूर्व में 11 पंचायतों में ये कार्य पूर्ण कर लिया गया था सर, जिसमें से हमारे यहाँ 13,000 आवेदन आए थे लगभग। उसमें से 47% आवेदनों का हमने निष्पादन कर दिया है। साथ ही साथ सर, अगर सर की अनुमति होगी तो यहाँ कुछ लाभार्थी आए हुए हैं, उनके साथ सर की वार्ता कराना चाहूँगा सर। हाँ, बोलिए बोलिए, बताइए। सर, जोगबहार पंचायत में सर अभी आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के दौरान सर अभी कुछ लाभार्थी आए हुए हैं। सर की अनुमति होगी तो सर के साथ वार्ता कराना चाहूँगा। हाँ, जरा बताइए कैसे चल रहा है आपके यहाँ सिमडेगा में? जी सर, सारा कार्यक्रम। जी सर। मैं परमिला किरकेटा, ग्राम बेलगढ़, पोस्ट जोगबहार, जिला सिमडेगा से मैं हमारे झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री को जोहार करती हूँ। और मैं जोहार और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मैया सम्मान योजना की लाभ उठा पा रही हूँ। अभी 2 महीना का राशि मिल गया है मुझे, और उसके साथ मेरे सास ससुर को भी वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और मनरेगा के तरफ से आम बागवानी भी मिला है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया दीदी। और ये आपके घर में और भी बेटी सब है? जी, मेरा अभी 2 जुड़वा बेटी है, तो मैं तो यही सोची हूँ कि आपका जो मैया सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है, उसको मैं अपने दोनों बेटियों के लिए हर महीना 500-500 जमा करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और आपके लिए हर चीज के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जैसे बिजली फ्री हो गया है, और हम लोगों को बहुत सारे ऐसे सुविधा मिल रहा है जैसे पहले नहीं मिल रहा था। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, और आपको बहुत बधाई। आप हमेशा आगे इसी तरह बढ़ाते रहिए हम लोगों को, इसके लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जोहार। जोहार जोहार। मेरा नाम है शीला तिर्की, ग्राम सुतराम, पंचायत जोगबहार, जिला सिमडेगा की रहने वाली हूँ। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं जोहार करना चाहती हूँ। जोहार जोहार जोहार। मुझे सावित्रीबाई फुले योजना से 10,000 का लाभ मिला, और मैं 18 वर्ष पूर्ण हुई तो मुझे 20,000 की लाभ हुई।
और उन लाभ से मैं अपने पढ़ाई लिखाई के लिए पुस्तक, कॉपी, ड्रेस इन सब में खर्च की। आगे पढ़ के क्या बनना चाहते हो बताओ? आगे पढ़ के मैं टीचर बनना चाहती हूँ। चलो तुम गुरुजी क्रेडिट कार्ड ली हो? नहीं लिए एक हूँ। गुरुजी क्रेडिट कार्ड हम लोग चालू किए हैं, उसको लो। कल तुमको जो भी ऊंची पढ़ाई करनी है और उसमें जितना खर्चा लगेगा 15 लाख रुपया तक का सहायता बैंक आपको करेगी। कोई आपको बंधक रखने का किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी सर। जी, चलो बहुत बढ़िया। इन सब लाभ बहुत बहुत मुझे मिला, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। चलो धन्यवाद। अति माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपको मेरा सादर जोहार। जोहार। मेरा नाम संतोष केरकेट्टा है। ग्राम बेलगढ़, पंचायत जोगबहार और प्रखंड सिमडेगा से आता हूं सर। मुझे वर्ष 2019-20 में आपकी ही योजना के अंदर बिरसा आम बागवानी योजना मिली है, जिसके तहत मैंने 2.5 एकड़ जमीन में आम फलने लगा कि नहीं आपके बाग इसमें? जी, 2021 से फलने शुरू हो गया है सर, जिससे कि 15 से 20 हजार रुपया की आमदनी होने शुरू हुई थी 2021 में, और जो वही लगातार बढ़ते ही जा रही है। चलो बहुत बढ़िया, उसको बढ़ाओ और भी बढ़ाओ। जी, उसके चारों ओर, आम बागान के चारों ओर इमारती पेड़ भी लगाई गई है, जो कि अब मुझे विश्वास है कि 12 से 15 वर्षों के अंदर ये तैयार हो जाएंगे, जो कि मेरे बच्चों के, बालिग बच्चों के भविष्य के लिए एक बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी सर, और मुझे 2023-24 में ये ब्रॉयलर मुर्गी पालन के लिए 500 चूजे मिले हुए थे सर। ये आप ही की देन है कि मुझे मनरेगा योजना के अंतर्गत एक ब्रॉयलर मुर्गी के लिए शेड बनाने का भी योजना मिला, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूं सर आपका। बहुत सारी चीजों पर काम कर रहे हैं आप। अच्छा है, बहुत बढ़िया। और भी गांव में लोग काम कर रहे हैं कि नहीं? और कर रहे हैं सर। अभी तो वर्तमान में सर मुझे वही आम बागान जो मिला है, उसी में हम 2 रूम का कुटिया बना के रह रहे थे। अब उसी में एक आवास, अबुआ आवास आपके सहयोग से पास हो गया है सर, जिसको मैं बनाने जा रहा हूं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको झारखंडी जोहार। मैं राजेंद्र कुमार सिंह बोल रहा हूं, और हमको मुख्यमंत्री अबुआ आवास मिला है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कच्चे मकान का 2 रूम में रहता था, खपरेल मकान में रहता था। आपका सरकार बहुत बहुत सहायता की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जोहार, जय झारखंड। जोहार जोहार जोहार। जी इस हमारे जोगबहार पंचायत के मुखिया जी बोल रहा हूं सर। हाँ मुखिया जी बोलिए, कैसा है गांव आपका, पंचायत आपका? अभी पहले की अपेक्षा बहुत अच्छा है सर। जो जिस तरह आपकी सरकार ने यहाँ के हमारे इस पंचायत को, हमारे इस राज्य को, इस गांव को जिस तरह से आगे अग्रसित कर रही है सर, इसके लिए आपको हम हमेशा हम जनप्रतिनिधि मुखिया जी हम आभारी रहते हैं। अभी जिस तरह से हमारी जो योजना चला, जो हमारे ग्रामीण जो गरीब हैं, जो असहाय महिला था सर, जिसे अभी हर कोई इस मैया योजना समान से लाभान्वित है, और हमारे जो गांव है, माहौल है, जो घर है, जो खुशी से पहले से बहुत गदगद है। इसलिए हम इस योजना जो हमारे गांव में जो लागू हुआ, इसलिए हम जिस तरह धरातल में देख रहे हैं, इसलिए आपको हमारी इस योजना से लाभान्वित सभी मेरे इस गांव पंचायत और मेरे माता बहनें सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया और आभार व्यक्त करते हैं सर।
चलिए, आपके गांव में भी कैंप लगा था? नहीं, आज लगा है सर। अच्छा, आज लगा है। हाँ आपको पता है कि यहाँ हम लोगों ने बिजली फ्री कर दिया सब गरीबों का, हाँ जी पता है। और बकाया भी फ्री कर दिया है, बकाया भी खत्म हाँ कर दिया है। जी। तो ऐसे में सभी अभी ग्रामीणों को हम लोग जागरूक कर रहे हैं कि सरकार के माध्यम से जो हमारी वर्तमान जो सरकार है झारखंड सरकार, ये हमारे जितने भी बकाया था सबको फ्री कर जो दिया है। जो बिजली जो बिजली का बकाया मांगने आएगा ना, उसको पीट के भगाना गांव से। जी 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 सर। हमारे बढ़िया, पंचायत बहुत में बहुत जी बहुत सारे ऐसी योजना है सर, जल कल्याणकारी जो हमारे अभी जैसे अबू आवास चलिए, है, इसमें भी हमारे वक्त मिलेगा आपके पंचायत में जरूर आएंगे जो बाहर में। जी सर जी सर जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद चलिए, सर, बहुत आपका बहुत आभार धन्यवाद। व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कई ग्रामीण हैं राज्य भर में जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। ये थे सिमडेगा जिले के पंचायत शिविर में उपस्थित ग्रामीण, जिन्होंने सीधा संवाद किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, जिनके ये विचार हैं कि एक कदम हम चले और एक कदम आप, आइए मिलकर ये इरादा करें, हम अंधेरे मिटाने का वादा करें, हम अंधेरे मिटाने का वादा करें। सीमाओं से आगे संभावनाएं देख रहे हैं हम, विकास के विभिन्न आयामों से जुड़कर नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। और अब वो ऐतिहासिक क्षण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा योजनाओं का शिलान्यास एवं उद्घाटन। सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा रिमोट का बटन दबाकर योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। खूंटी और सिमडेगा जिले की कुल 213 योजनाओं का शिलान्यास 587 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से और 84 योजनाओं का उद्घाटन लगभग 147 करोड़ रुपए की लागत से। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। इन सभी योजनाओं की सौगात मिली है खूंटी और सिमडेगा जिले के तमाम ग्रामीणों को, जो आज यहाँ उपस्थित हैं, जो आज यहाँ उपस्थित नहीं है, वो भी योजनाओं से लाभान्वित होकर उत्साह से परिपूर्ण हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने हमेशा ही कहा है कि ये सरकार गांव से चलने वाली सरकार है, ये सरकार आपकी सरकार है। समस्याओं का समाधान जिनकी प्राथमिकता रही है, शहर के विकास मार्ग से लेकर सुदूर क्षेत्रों तक किए जा रहे प्रयास का प्रतिफल है कि झारखंड राज्य बहुमुखी विकास की राह पर अग्रसर है। हमारे ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने विकास पथ का नेतृत्व किया है कि अगर देखना चाहते हो तुम मेरी उड़ान को, तो जाओ जाकर ऊंचा कर दो और आसमान को। इन्हीं सफल प्रयासों की अनुभूतियों के साथ आपकी जोरदार जोरदार तालियों के बीच, आपकी उत्साह ध्वनियों के बीच सादर सादर अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री महोदय से उनके आशीर्वचनों, उनके शुभकामना संदेशों, उनके ऊर्जावान संदेशों के लिए जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हमारे प्रयत्नशील, कर्मठ और ऊर्जावान माननीय मुख्यमंत्री महोदय सभी एक साथ जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। आज यहाँ आए हुए सभी माता बहनों को जोहार, विशेषकर महिलाओं को जोहार जोहार। आज यहाँ खूंटी सिमडेगा के 2 जिलों के सरकार आपके द्वार के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी हमारे गांव देहात से
माताएं, बहनें, नौजवान साथी सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए विशेषकर हमारे साथ मेहमान के रूप में आए हुए हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी आदरणीय रामेश्वर राव जी, सत्यानंद भोक्ता जी, स्थानीय सांसद कालीचरण मुंडा जी और हमारे सिमडेगा खौलीवीरा के माननीय विधायक भूषण बाड़ा जी और विक्सल कोंगारे जी और जिला के सभी पदाधिकारीगण, इनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज आपको याद है कि नहीं, मैं याद दिलाता हूं कि ये जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम है, इस सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हमारा ये वीर भूमि उलीहातू से ही हमने शुरू किया था 2021 में। और ये हमारा 6ठे बार का दौरा है इस क्षेत्र में। हर एक बार हमने समय समय पर ये जानने का कोशिश किया कि हमारी जो सरकार है, जो हम हमेशा कहते हैं कि हमारी जो सरकार है ये रांची से नहीं बल्कि गांव से चलने वाली सरकार है। और इस विषय पर पदाधिकारी काम करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको हम समय समय पर देखने के लिए पूरे राज्य में भ्रमण करते हैं। और आज सरकार आपके द्वार का चौथा चरण को लेकर हम यहां खूंटी और सिमडेगा के सीमावर्ती क्षेत्र पर हैं। क्योंकि दोनों जिला से लोगों को एक जगह इकट्ठा करना था, इसलिए बीच की जगह ये चुनी गई है। अब चूंकि समय बहुत कम है, अब कुछ ही समय बाकी है इस राज्य में चुनाव होना, लेकिन हम लोग आखिरी तक जो आपने हमें 2019 में जिम्मेवारी दी है, उस जिम्मेवारी का हम निर्वहन कर रहे हैं। आप लोगों ने राज्य का मुखिया बनाया। 2019 से आज तक कई चुनौतियां हमने देखी और आपको याद होगा कि हमारे सरकार बनते ही पूरा देश दुनिया में कोरोना जैसा महामारी छा गया। 2 साल तो मेरा पूरा कोरोना खा गया, साल तो साल खा गया, हमारे 2 मंत्री को भी वो खा गया। लेकिन हम लोगों ने उस कोरोना में भी अपना काम धाम बंद नहीं किया। पूरा देश लॉकडाउन था, हाट बाजार गाड़ी मोटर सब कुछ बंद था, लेकिन सरकार कभी नहीं सोती थी। रात दिन जग करके राज्य की जनता कैसे सुरक्षित रहे, इसका हम लोग चिंता करते रहते थे। जब पूरा देश लॉकडाउन था, गाड़ी मोटर ट्रेन बस कुछ नहीं चलता था, हम लोगों का अनेक नौजवान घर परिवार का लोग अलग अलग राज्य में रोजी रोजगार के लिए जाता था, वो लोग भी घर नहीं वापस आ सक रहा था। उस समय यही आपका भाई, आपका बेटा
आपके परिवारजनों को कंधे में उठा उठा करके हवाई जहाज से ढो ढो करके आप लोगों का घर में पहुंचाने का काम करता था। अनेक लोग इस देश में सबसे पहले हमने अपने झारखंड वासी जो अलग अलग राज्यों में फंसे थे, कोई दिल्ली में, कोई कलकत्ता में, कोई मुंबई में, कोई महाराष्ट्र में, कोई तमिलनाडु में, कोई 7 समंदर पार, वहां से भी लोगों को ढो के लाते थे। और हमारा देखा देखी धीरे धीरे और भी राज्य सब अपने अपने राज्यवासियों को लाना शुरू किया। दो साल इतना डरावना, इतना भयावह, आसपास का राज्य में तो इतना लोग मरता था कि उनको लकड़ी खत्म हो गया जलाने के लिए, मिट्टी घट गया उन लोग को दफन करने के लिए। अपने परिवारजनों को वो लोग खेतों में, मैदानों में खुला छोड़ देते थे, चील कौवे और उनको खाते थे। इतना बुरा हाल था। लेकिन हमारे राज्य में हम लोगों ने दिन रात एक करके इस कोरोना से ऐसी होशियारी से लड़ाई लड़ी कि राज्य में कैसे कोरोना आया और कैसे पार हुआ, आम लोगों को हम लोग पता भी नहीं होने दिए। लेकिन इसमें हमारा 2 मंत्री बेचारे मारे गए इस कोरोना के महामारी में। लेकिन हम लोग रुके नहीं, हम लोग काम करते रहे। और हमने पहले भी कहा था कि हमारा ये सरकार रांची से नहीं, गांव से चलने वाला सरकार है। और गांव-गांव, पंचायत कई ऐसे इस राज्य में गांव है, पंचायत है, टोला है, व्यक्ति है जो ब्लॉक कार्यालय कभी नहीं देखा, बीडीओ-सीओ कौन है कभी नहीं जानता है, डीसीएसपी का ऑफिस और डीसीएसपी कौन है ये तो गांव देहात का कम लोग जानता है। तो हमने ये निर्णय लिया कि अब ब्लॉक कार्यालय, डीसी ऑफिस और डीसीएसपी को जानने का जरूरत नहीं, बल्कि डीसीएसपी, बीडीओ-सीओ को आपको जानने की जरूरत है। और आपके गांव-गांव, पंचायत में हमने उनको भेजने का काम किया। अनेकों आपको पता है 2021 का पहला पंचायत शिविर जब लगा तो इस राज्य में 50 लाख से अधिक समस्याओं के आवेदन हमारे पास आए। उन आवेदनों का भी समस्या का समाधान हुआ, कई स्थानीय स्तर पर हुआ, कई हेडक्वार्टर के स्तर पर हुआ, कई सरकार के स्तर पर हुआ। और धीरे धीरे जब हम लोग आगे बढ़े, चूंकि हमें पता है हमारा गांव देहात क्या है, हमारा गांव का लोग किन हालातों में जीता है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, ये हम लोगों से बढ़िया कोई नहीं बता सकता। आज इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले इस राज्य के बूढ़े बुजुर्ग जो 2 वक्त के अनाज के लिए बेचारे तड़पते थे, डबल इंजन की सरकार में मुझे याद है कि यहां पर लोग राशन कार्ड में हाथ में ले करके लोग मरा था। लेकिन कोरोना जैसा महामारी 2 साल तक रहा, इस राज्य में एक भी व्यक्ति को हमने भूख से नहीं मरने दिया। एक भी व्यक्ति, कोई नहीं बता सकता कोरोना में कोई भूख से मरा है। और वो क्यों हुआ है मालूम है? वो सब आप लोगों की मदद से हुआ है। मुझे याद है वो दिन जब इस राज्य की हमारी महिला दीदी सरकार के आदेश के अनुसार गांव-गांव, पंचायत में खाना बना करके गरीब गुरबालों को फ्री में खाना खिलाने का काम करता था।
और उसी समय हमने संकल्प लिया कि इस राज्य की आधी आबादी को हम मजबूत करेंगे, उनको सशक्त करेंगे, और हम लोगों ने इस काम के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन विपक्ष के लोग हमारे कामों से जलने लगे, तरह तरह के झूठे आरोप लगा लगा कर 2 साल तक चोर पुलिस खेलता रहा, हमारे साथ कोर्ट कचहरी करता रहा। हम आपके हर हक अधिकार देने के लिए काम करते थे, और उन हक अधिकार को ये लोग जो आप तक ना पहुंचे इसके लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते थे। कभी उसमें कोर्ट कचहरी का पचड़ा लगा करके काम नहीं होने देना चाहते थे, नौकरी दे उसके लिए भी कोर्ट कचहरी करा दे, मैया योजना आप लोग को अभी हम दे रहे हैं इसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला गया, बच्चा लोग को नौकरी देते हैं उसके लिए भी ये लोग कोर्ट चला जाता है। यहां हम स्थानीय नीति बनाते हैं, असंवैधानिक कोर्ट से घोषित करवा देता है, और यही काम ये लोग अपना राज्य में करता है तो ये संवैधानिक हो जाता है। अभी मुख्यमंत्री मैया योजना हमने इस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू किया। विपक्ष के लोग कोर्ट कचहरी भी कर दिया है और इस योजना को झूठा योजना भी बोलता है, और यही योजना 2 दिन बाद ये लोग अपने राज्य में चालू करते हैं और उसको ये लोग सही बोलता है। बड़ा विचित्र बात है। गरीब गुरुआ लोग कुछ करे तो वो खराब, ये पूंजीपति व्यापारी लोग कुछ करे वो सब अच्छा। यही हालत है। अभी चुनाव आने जा रहा है, अभी गिद्ध की तरह यहां मंडरा रहे हैं। मुझे पता चला है कि खूंटी जिला में भी ये लोग गिद्ध की तरह इधर उधर घूम रहा है और मंडरा रहा है। ध्यान रखिएगा, ये लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और हम यहां काम करने में लगे हैं कि हमारा जो आप लोगों के लिए योजना हम बनाते हैं, आप लोगों का जो हम गरीब गुरुआ लोगों के लिए अलग अलग योजनाएं बनाते हैं वो आप तक पहुंचता है कि नहीं, इसके लिए इसको जानकारी लेने के लिए आए हैं। आप लोग हमको बताइए तो महिला लोग को मैया सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। मिल रहा है? ये योजना अच्छा है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इसी आवाज से मुझे ताकत मिलती है। मुझे जेल में डाल दिया था ये लोग 5 महीना 6 महीना तक, 2 साल तक दौड़ाता रहा, झूठा आरोप लगाया, लेकिन आप जैसे मां बहनों का आशीर्वाद किसी के ऊपर हो तो उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। अब तो बाल क्या बाका करेगा, अब तो बाल भी मेरा लंबा करवा दिया है, दाढ़ी भी उगवा दिया है। कोई बात नहीं, इन लोगों के साथ ये लोग पूरे राज्य में, पूरा देश का ये भारतीय जनता पार्टी का गिरोह यहां पर आकर के घुसने जा रहा है। हम लोग का इस राज्य में जितना जनसंख्या नहीं है उससे आधा जनसंख्या इस राज्य में वोट को लूटने के लिए घुसाने का तैयारी कर रहा है। अभी बड़ा बड़ा नेता आ रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी सरना दलित पिछड़ा का लड़ाई लड़ाने के लिए ये लोग माहिर हो गया है। लेकिन हम लोगों का एकता, हम लोग का सिद्धू कानू भगवान बिरसा मुंडा के पद चिन्हों पर चलने वाला ये राज, वीर भूमि ये राज, ना कभी किसी से डरा है, ना कभी किसी से झुका है, ना झुकेगा। आप लोग हौसला बुलंद रखिए, आप लोग मजबूती से खड़े रहिए। एक मुख्यमंत्री को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को इस राज्य के 1 दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री तक लगा हुआ है हमको हटाने के लिए। खैर कोई बात नहीं, देखते हैं ये भी। इनका ताकत, इन पूंजीपतियों के पास ज्यादा ताकत है कि हमारा गरीब गुरुआ लोगों के पास सबसे अधिक ताकत है। ये लोग अभी बोलता है कि संथाल परगना, बिहार, बंगाल का अलग राज्य बना दो, और ये व्यापारी लोग यहां आकर के इस राज्य को फिर से बांटने का तैयारी कर रहा है।
अपने धन बल के दम पर इनको लगता है हम सब कर लेंगे। सामान साग सब्जी तो खरीदारी कर ही लेते हैं, आदमी भी खरीद लेंगे ऐसा बोलता है। और यही वजह है कि कभी कभी आप सुनेंगे कभी इस नेता को खरीद लिया, उस एमपी को खरीद लिया, उस विधायक को खरीद लिया, उस मुख्यमंत्री को खरीद लिया, उस पार्टी को भी खरीद लिया। लेकिन झारखंड के लोग इतने स्वाभिमानी है कि तुम कितना लोगों को खरीदोगे, तुम्हारे खरीदते खरीदते जिंदगी खत्म हो जाएगा, लेकिन झारखंडी खत्म नहीं होगा। ये व्यापारियों और गरीबों की लड़ाई है। बहुत सारी योजनाओं के बारे में हमारे पूर्व वक्ता, हमारे मंत्रीगण ने आपको बताया। आज महिला सम्मान योजना, बूढ़ा बुजुर्गों को उनका बुढ़ापे का लाठी। आज मैया सम्मान योजना क्यों हम लाए हैं? ये लोग बोलता है वोट लेने के लिए लाया है। अरे बेईमानो, तुम लोगों ने कभी गरीबों को तो कुछ दिया नहीं, बल्कि उल्टा खून सिरिंज से निकाल लिया और आज उनका अधिकार उनके घर द्वार पहुंचा रहे हैं, तो आपको तकलीफ हो रहा है। आज भी हमें मालूम है गांव देहात इतना गरीब है कि छोटा छोटा बीमारी या बच्चों की पढ़ाई के लिए गांव का गरीब ये महाजनों से उधार और पैंचा लेता है, कर्जा लेता है, और ये कर्जा कभी नहीं उतरता। हमारा लक्ष्य है, हमने शुरू कर दिया है कि आने वाला 5 साल के अंदर हम गांव-गांव का एक एक आदमी को इतना मजबूत कर देंगे कि किसी के सामने आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हाथ फैलाने का जरूरत कभी नहीं पड़ेगा। हर एक घर में आने वाला 5 साल, अभी तो किसी के घर में 2000, किसी के घर में 5000 टका पहुंच रहा है। हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम आप लोगों से वादा करते हैं। और इसके लिए आज ही हमने पत्र लिखा है भारत सरकार को कि मेरा बकाया 1,36,000 करोड़ रुपया निकालो। अगर 1,36,000 करोड़ रुपया नहीं निकाल पाते हो तो उसका इंटरेस्ट ही हमें वापस करो, और जो हम 1,000 रुपया महिला सम्मान दे रहे हैं वो हम तुरंत 2,000 रुपये कर देंगे, बता देते हैं। लेकिन ऐसे नहीं देंगे, इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। गरीब को कोई मांग के नहीं दिया है। आपका बेटा बैठा है, इसलिए आपके दरवाजे में बीडीओ सीओ जाकर के आपकी समस्या, आपका बही खाता बना रहा है। कितना आज यहां बैठी महिला है, घर बैठे इसका फॉर्म भर गया और उसको 1,000 रुपया बैंक खाता में चला गया। यही पहले एक वृद्धा पेंशन, एक विधवा पेंशन के लिए दलाल का चक्कर, बीडीओ सीओ ब्लॉक का चक्कर, पता नहीं कहां चक्कर लगाता था, लेकिन वो कार्ड नहीं बनता था। लोग मर जाता था, लेकिन 1,000 रुपया उसको नहीं मिल पाता था बेचारा। लेकिन आज घर बैठे लोगों का कागज बनता है और घर बैठे ही उसको उसका बैंक में खाता में पैसा जाता है। किसी को कोई मेहनत नहीं करना पड़ता। नहीं तो कितना एड़ी चोटी होता था पहले, लोग कितना परेशान रहते थे। आप परेशानी की बात नहीं है। आज हमारा जितना सरकारी तंत्र है, ये सरकार किसके लिए है? ये सरकार जनता के लिए है। यहाँ के पदाधिकारी, यहाँ के कर्मचारी को जो तनख्वाह मिलता है वो आपकी सेवा के लिए मिलता है। और आज हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं, ये गांव जाएंगे और आपकी समस्या का समाधान करेंगे। डबल इंजन की सरकार में कभी आप लोगों ने सुना है कोई पदाधिकारी गांव देहात में जाता था? लेकिन आज सड़क नहीं है, पुल नहीं है, फिर भी कोई बैलगाड़ी से, कोई मोटरसाइकिल से, कोई साइकिल से, कोई बोलेरो से जा करके आपकी समस्या का समाधान कर रहा है। आज इतना जल्दी ये आदत लगाना बड़ा मुश्किल है। ये अनवरत चलने वाला है। आज के दिन में कभी किसी पदाधिकारी का मुंह से जोहार सुने हो? कभी नहीं सुनता था।
लेकिन आज हर पदाधिकारी जोहार बोलता है और हमने सुनिश्चित किया है झारखंडियों का अभिवादन जोहार शब्दों से होगा और आज हमारा विरोधी लोग भी वही करता है। आज देश का प्रधानमंत्री जी उलिहातू आते हैं, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म स्थल जाते हैं, फर्जी मिट्टी का टीका लगाते हैं और यहां योजना का शुरुआत करता है। लेकिन जब आदिवासी दिवस होता है तो देश का आदिवासियों को कोई भी शुभकामनाएं ये लोग नहीं देते, ना देश के प्रधानमंत्री देते हैं, ना देश का राष्ट्रपति देते हैं, जबकि देश का आदिवासी राष्ट्रपति जी। ये हालत है हम आदिवासियों का। सरना धर्म कोड को लेकर के कितना जद्दोजहद हुआ, सरना धर्म कोड दो, सरना धर्म कोड दो। हम लोगों ने विधानसभा से पारित करके दिल्ली भेज दिया और उसमें इन लोगों ने धूल मिट्टी डाल करके और नीचे गड्ढा में डाल दिया। इसीलिए यही तो पूरा 5 साल हम तो लड़ते झगड़ते हम लोगों को पार करना पड़ा, फिर भी हम आप लोगों को तकलीफ नहीं होने दिए। हर आपके सुख दुख में सरकार खड़ी रही। आप लोगों का प्रधानमंत्री आवास पहले मिलता था, जिसको कॉलोनी आवास बोलते थे। इसका पैसा मांगते मांगते थक गए, नाक रगड़ते रगड़ते थक गए। कई बार हम दिल्ली गए लेकिन इन लोग नहीं दिया। जब हम यहां आकर के उनके इनकार करने के बाद हमने संकल्प लिया कि हम अपने से अपने ताकत पर अपने गरीबों को आवास देंगे और हमने अब आवास योजना शुरू कर दिया। और 2 कमरा का नहीं, 3 कमरा का आवास, उससे बड़ा आवास, उससे अधिक दाम का आवास बनाएंगे। छोड़ो आपका पैसा हम नहीं देंगे। जब उसको पता चला तो अभी कल परसों से इनको पता चला है कि हमको पता चला है कि कुछ पैसा प्रधानमंत्री आवास पर इन लोगों ने सरकार को भेजा है। हम बोले वाह, इतने दिनों के बाद याद आया। जब हम लोग मांगने गए तो हमारा पैसा बगल के राज्य में दे दिया, क्योंकि बगल के राज्य में चुनाव हो रहा था। ये लोग देने वाले लोग नहीं हैं, ये वाले लेने वाले लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। आज देख लीजिए महंगाई कितना चरम आसमान पर चल रहा है। नमक, तेल, दूध, दही सब चीज में टैक्स लगा दिया। कागज, कलम, किताब, कॉपी सब चीज में। आज गरीबों के लिए तो महंगाई ये हालत है कि किसी तरीके से एक बार पेट भर ले, यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन आज उन गरीबों को हर संभव हम लोग का प्रयास है, रोटी, कपड़ा, मकान, तीनों चीजों को लेकर के हम लोगों ने जमीनी स्तर पर काम किया। डबल इंजन की जब इनकी सरकार थी तो 11 लाख इन लोगों ने राशन कार्ड डिलीट कर दिया। लेकिन हम लोग की सरकार बनी तो 20 लाख नया हरा राशन कार्ड बना करके हम लोगों ने गरीबों को बांटा। लेकिन इतना में काम नहीं होता है, ये लोग उसमें भी हमको परेशान किया। हरा राशन कार्ड के लिए जब हम सरकारी दुकान से राशन खरीदने जाते हैं तो ये लोग राशन नहीं देते हैं हमको, क्योंकि उसमें सस्ता थोड़ा मिलता है। कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी 3 महीना ना दे, और इसके चक्कर में गरीबों को भी हम लेट से अनाज हरा राशन कार्ड में मिल रहा था। फिर कभी दे, कभी नहीं दे, यही हालत हो गया। लेकिन अब हम अपना तैयारी कर रहे हैं। यहां हम लोगों ने बड़े पैमाने पर चावल बनाने का फैक्ट्री को स्वीकृति दे दी है। अब हम इस राज्य का धान क्रय केंद्र, धान खरीद का जो अभियान चलता है, बहुत जल्द धान खरीद की व्यवस्था को हम तेज करेंगे और जो हमारा फैक्ट्री बन रहा है उसी फैक्ट्री से चावल बना करके हम अपने गरीबों को देने का काम करेंगे। नहीं रहेंगे इनके भरोसे में हम लोग, लेकिन अधिकार नहीं छोड़ना है।
1,36,000 करोड़ रुपया का बकाया निकला है और इसके लिए हमें लड़ाई लड़ना है। क्या आप लोग लड़ने के लिए तैयार हैं? 1,36,000 करोड़ रुपया हम तो कहते हैं कि इसका सूद ही हमको दे दो, उसका इंटरेस्ट दे दो, उतने में हम काम चला लेंगे अपने राज्य का। 1,36,000 करोड़ देते देते इन लोग को 7 पुरुष जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन लेके रहेंगे, क्योंकि इनको, आपको, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को देने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। बूढ़े बुजुर्गों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है। हमारे नौजवानों को पढ़ने लिखने के लिए उनके पास पैसा नहीं है देने के लिए। महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। लेकिन इनके अदानी, अंबानी, बड़े बड़े व्यापारियों का अरबों खरबों रुपया माफ करने के लिए पूरा पैसा भरा हुआ है। वहां कोई पूछताछ नहीं है। और ये व्यापारी लोग बैंक का अरबों खरबों पैसा लेकर के विदेश में जाकर के घुस गया। और यही देश के प्रधानमंत्री बोल रहे थे कि विदेशों से सबका पैसा लाएंगे और 15 लाख रुपया खाता में डालेंगे। इतना बड़ा झूठा लोग है। और यही बोलता था हवाई चप्पल वाला लोग को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे। हवाई जहाज वाला लोग, हवाई चप्पल वाला लोग को तो कोरोना में मरवा दिया सबको। और यही आपका भाई है, कोरोना में हवाई चप्पल पहनने वाला मजदूरों को हम हवाई जहाज में ढो ढो करके लाते थे और गांव पहुंचाने का काम करते। क्या बात करेगा ये लोग? आज हमारे आने वाली पीढ़ी, हमारे नौजवान आज विदेशों में पढ़ाई करने जा रहे हैं। पूरा का पूरा राज्य सरकार खर्चा उठाता है। बता दे इस देश में, भारत देश में कौन सरकार है जो अपने राज्य से नौजवानों को विदेशों में पढ़ने के लिए भेजता हो? कई ऐसी चीजें हैं। और ये लोग आज धन बल लेकर के यहां आ गया है। पैसा छीट करके वोट बांटने का, जात धर्म से लेकर के ये लोग वोट लूटने का तैयारी में लगा है। अभी हमको पता चला है अलग अलग राज्य के मुख्यमंत्री यहां घुसे हैं। यहां पर बगल में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया है, हम लोगों को देखा देखी। इनको आदिवासियों पर विश्वास नहीं है। मंत्री तो बना दिया मुख्यमंत्री, लेकिन बगल में 2 सिपाही भी खड़ा कर दिया है कि जरा सा भी टूटा किया तो तुरंत टांग खींच लेंगे। ये लोग नहीं चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से कोई आदिवासी चल पाए। इस राज्य का भी वही हालत। कितना आदिवासी को इन लोगों ने आगे किया, लेकिन ये आगे सिर्फ नाम मात्र। पीछे वही गुजराती चेहरा, वही व्यापारियों का चेहरा रहता है। और आज इन्हीं चेहरों के माध्यम से फिर से ठगने आया है। आज ये आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। हमारा तो काम चल रहा है कि आप लोगों को पेंशन मिला कि नहीं, आप लोगों को गांव देहात में बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन मिल रहा है कि नहीं, हमारी बच्चियों को सावित्री बाई फूले मिल रहा है कि नहीं। हम तो ये काम करने आए हैं। और ये लोग अभी वोट कैसे हम लोग लूटे, इस काम के लिए पूरा मंडरा रहा है पूरे राज्य में। पहले सरकार की तरफ से सिर्फ ट्रैक्टर बंटता था किसानों को गांव गांव में। आज देखो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से कोई बेलेरो ले रहा है, कोई स्कॉर्पियो ले रहा है, कोई ट्रैक्टर ले रहा है, कोई पिकअप वैन ले रहा है, कोई बस ले रहा है, स्वरोजगार कमा रहा है। कई लोग कोई सीमेंट दुकान, कोई छड़ दुकान, कोई राशन दुकान खोलने के लिए सरकार से पैसा ले रहा है। ऐसा कभी होता था? आज अनेक लोग, और नौकरी तोकरी तो जो हो रहा है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं बच्चे, उनको मिल ही रहा है। और अभी हम लोगों ने उत्पाद सिपाही का बहाली खोला। अनेक नौजवान में लोगों की इनमें इन दौड़ में मौत हो गई। और अभी हमको जो पता चल रहा है कि कोरोना में
जो इंजेक्शन लगा है इस राज्य के लोगों को, देश के लोगों को, ये गड़बड़ इंजेक्शन लग गया है। और इसी वजह से एक दो नहीं, दर्जन भर से अधिक नौजवान इस उत्पाद सिपाही में मारे गए हैं। इनका हम विस्तृत मेडिकल रिपोर्ट करा रहे हैं, जांच कराने जा रहे हैं। और जो अभी देश विदेशों से खबर आ रही है कि जिस दवा को पूरा दुनिया में बैन कर दिया गया था, पाबंदी लगा दी गई थी, वो दवा भारतवर्ष में बनता रहा और ये लोग उससे चंदा वसूलते रहे और इस देश के लोगों को ठगवा दिया है। वो दवा हमको भी लगा दिया है, पता नहीं कब भाषण देते देते हम भी किसी दिन लुढ़क जाए, कोई भरोसा नहीं, बता देते हैं। वो दवा भी फर्जी इन लोगों ने बनाया और इन लोगों ने इस पूरे देश के लोगों के साथ धोखा किया है। आज उसका परिणाम है, आज उत्पाद सिपाही में बड़े पैमाने में हमारे नौजवान मारे गए हैं और इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। 100 दिन का चोर एक दिन जरूर पकड़ाता है, इन लोग तो रोजे पकड़ाता है। बस अब इन लोगों को ये चुनावी गुजराती समूह को बोरा में अब भरना होगा और बढ़िया से टाइट करके बांधना होगा और समंदर में फेंक देना होगा, गुजरात का समंदर में। बहुत भटकता है इधर उधर। तो इसलिए विशेषकर महिला दीदी, आप लोगों से मेरा आग्रह निवेदन है, इस राज्य की आधी आबादी है आप लोग। आप लोगों ने जो ठान लिया सो ठान लिया। आप लोग पूरा घर द्वार चलाते हैं। आज आपको मजबूत करने का हमारा संकल्प है, हमने वो मजबूती शुरू कर दी है। आप महिला सम्मान योजना का पहला नहीं, दूसरा किस्त भी हमको लगता है कई लोगों के खाते में जा चुका है। दूसरा किस्त पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया, चलिए बहुत बढ़िया। लेकिन हमको और भी कुछ शिकायत मिल गया है। बहुत लोगों का खाता कोई डाकघर में खोला है, कोई बहुत पहले खोला है, उस सब नहीं, बंद हो गया है, उस पर पैसा नहीं जा रहा है। हम प्रशासनिक पदाधिकारी डीसी साहब से बोलना चाहेंगे कि जितने भी ऐसे खाता हैं उन सभी खाता को जल्दी से जल्दी एक्टिव करा करके इनका खाता में पैसा पहुंचाने का काम किया जाए। इसलिए अभी उधर देख रहे हैं बेटा बेटी सब बहुत देर से धूप में साइकिल लेके खड़ा है बेचारा कि आज हम लोग साइकिल वितरण करेंगे। इसलिए हम और ज्यादा तकलीफ इन लोगों को भी नहीं देंगे, धूप में खड़े हैं। आप लोग भी बहुत दूर दराज से आए हैं। इन्हीं बातों के साथ आप लोग आने वाला समय में याद रखिएगा ना, आशीर्वाद दीजिएगा ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी मां बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, जोहार। और सभी एक साथ जोरदार तालियां बजाकर आभार प्रकट कीजिए, धन्यवाद कीजिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। सभी अपनी तख्तियां ऊपर उठाकर अपनी खुशियां प्रदर्शित करिए एक साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय के इन शुभकामना संदेशों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। निश्चित ही सर्वजन की सरकार, सभी के हितों से सरोकार माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने आपके बीच पहुंचकर आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, आपको योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सभी अथक प्रयास किए हैं। और हमने सुना अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभकामना संदेशों को। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, बहुत बहुत आभार। निश्चित ही हौसलों को पंख लड़ा ऊंची उड़ान वो भरते हैं, है यकीन खुद पर जिन्हें वो चलने से नहीं डरते हैं। इस सफल कार्यक्रम की सफल अनुभूतियां और अब वो ऐतिहासिक क्षण जब लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। हम एक एक कर लाभुकों को मंच पर आमंत्रित करेंगे। इनमें पहला नाम है सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना की लाभुक रीना हपतगढ़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों द्वारा योजनाओं का लाभ
हमारे लाभुकों को दिया जा रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। ये लाभुक आप में से ही एक हैं जो आज मंच पर उपस्थित होकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से रूबरू हो रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्नेह प्राप्त कर रहे हैं। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। अगले लाभुक मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, सारू भेंगरा जी। इनके जीवन में नई उम्मीदें आई हैं। पेंशन योजना के लाभ से अब ये अपने जीवन को पूर्ण सहजता पूर्वक कर सकेंगे। और अगली लाभुक मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की फुलमनी भेंगरा जी, राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, फुलमनी भेंगरा जी। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की लाभुक। अगली लाभुक फूलो झानो आशीर्वाद योजना, संगीता कुमारी जी। संगीता कुमारी जो अब अपनी नई पहचान बनाएंगी। फूलो झानो आशीर्वाद योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की जा रही है इन्हें और अब ये सम्मान पूर्वक जीवन यापन करेंगी। बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना, सनीचरिया लकड़ा जी। बैंक क्रेडिट लिंकेज योजना के तहत इन्हें डमी चेक प्रदान किया जा रहा है। अगले लाभुक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, दीपा बारला जी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक दीपा बारला जी। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से होती रहनी चाहिए। ये लाभुक आप में से ही एक हैं। वन अधिकार अधिनियम के तहत ग्राम दाहू से सामुदायिक वन पट्टा का वितरण किया जा रहा है और सामुदायिक वन पट्टा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा ग्रामीणों को सीधे तौर पर लाभान्वित करने का प्रयास। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, जसिंता मिंज। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जसिंता मुर्गी फार्म शुरू करेंगी। रहा है आशा किरकेटा जी को इनका अपना किराना दुकान। सामुदायिक वन पट्टा का वितरण सिमडेगा जिले ग्राम कोलेबीरा के मुनु मुंडा जी। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। सामुदायिक वन पट्टा का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा। हमारे अगले लाभुक मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के लाभुक राजेश लोहरा जी। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना से लाभान्वित हो रहे हैं राकेश लोहरा जी। बॉयलर कुक्कुट पालन की योजना, निशी सनकी किंडो जी को बॉयलर कुक्कुट पालन की योजना से लाभान्वित किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय बिरसा मुंडा जी की पावन भूमि पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आगमन और ये सफल कार्यक्रम और एक भेंट, ये किट राष्ट्रीय पोषण की तरफ से कुपोषण मुक्त झारखंड के संकल्प के साथ ये किट का वितरण हमारे सभी गणमान्य मंचासीन अतिथिगणों के बीच किया जा रहा है और आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभागमन से। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की उपस्थिति में जिन्होंने राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को आप तक सफलतापूर्वक पहुंचाने का अथक प्रयास किया है, जिसकी उज्जवल किरण गांव-गांव, घर-घर में दिखाई पड़ रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सफल नेतृत्व में झारखंड संवर रहा है, झारखंड बदल रहा है। जोरदार तालियां आप सभी की ओर से हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, बहुत बहुत आभार।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा साइकिल का वितरण किया जाएगा हमारे छात्र छात्राओं के बीच और इसके साथ ही मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभुकों को भी किराना दुकान